सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे वो किसका बेटा है और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय जनता दल की पटना के होटल मौर्या में हो रही थी, तो उससे पहले कई तरह की कहानियां गढ़ी जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद कई बड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन अचानक ये सारा सब कुछ धरा का धरा रह गया और लालू प्रसाद ने एक ही फैसला लिया और वही फैसला सब पर भारी पड़ गया। वो था तेजस्वी यादव के हाथ में सारा अधिकार और सब फैसला करने का पूरा दारोमदार दे दिया। उसके बाद सबसे पहले मात्र 24 घंटे के अंदर जो फैसला सामने आया है, वो फैसला कहीं ना कहीं लालू परिवार के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को चौंकाने वाला है। संजय यादव, जो कि स्ट्रेटजिस्ट हुआ करते थे, तेजस्वी यादव के लिए स्ट्रेटजी बनाया करते थे, रणनीतिकार थे और उसके बाद से उनके अच्छे मित्र भी थे, राज्यसभा भेजा और अब उन्हें बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। संजय यादव बाहर निकले, मीडिया से बात की। आपको पता है कि हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में मीडिया से बात करने के लिए सेलेक्टेड मीडिया और सेलेक्टेड लोगों को रखा गया है। अगर उन्हें निर्देश मिलता है उसके बाद प्रवक्ता अपने बयान देते हैं। लेकिन संजय यादव अब आगे निकले हैं और संजय यादव ने मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कही है। तेजस्वी यादव पर होने वाले कोई भी हमला का जवाब संजय यादव अब देना शुरू कर चुके हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर जिन जिन लोगों ने हमला किया था उनको चुन चुन करके जवाब दिए। देखिए, नई जिम्मेवारी में संजय यादव मीडिया के सामने आए तो क्या कह रहे हैं। जो उनको बनाया गया जिम्मेदारी मिली है, कमान दिया गया है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यही कर सकते हैं, सिर्फ अपने परिवार को ही, पत्नी को और बेटे को। सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे वो किसका बेटा है। उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ी, उनके भाई जेडीयू में नहीं है, जितने परिवार में वो है वो सारे राजनीति में है। और रही बात तेजस्वी यादव की, वो तेजस्वी यादव से अपनी कहाँ तुलना करते हैं। 2020 में तेजस्वी यादव जी ने अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उसके और दूसरे सहयोगी दो और थे, इसके अलावा इनकी सारी एजेंसियां, मीडिया, उनके खिलाफ अकेले 31 साल के युवा ने लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उससे सम्राट चौधरी जी से पूछिएगा, वो लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ना निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुम्मे उनको 4 साल हुआ होगा। वो तो सम्राट चौधरी जी से मैं तो कहूँगा विजय सिन्हा जी को पूछना चाहिए। भाई वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं विजय सिन्हा जी, और सम्राट चौधरी जी 4-5 साल से जाके उनको डिक्टेट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से सीनियर हैं। विजय सिन्हा जी को काहे नहीं मुख्यमंत्री लेके जाते, काहे सम्राट चौधरी को लेके जाते हैं। वो इसलिए लेके जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं। उनको विजय सिन्हा और बीजेपी में जितने भी कोर जो बीजेपी के नेता है उन सबसे ज़्यादा, क्योंकि लालू जी के स्कूल से निकले हैं ना। सम्राट चौधरी जी तो स्कुनी चौधरी जी का बेटा है, उनकी माताजी चुनाव लड़ी हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, उनके भाई चुनाव लड़े हैं। और एक और उपलब्धि आपको नहीं पता होगा सम्राट चौधरी जी का, वो जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं मात्र, और दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव जीते हैं। आखिरी चुनाव वो 2010 में जीते थे राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के चुनाव चिन्ह से। उसके बाद से आज 2025 है, 15 साल से सम्राट चौधरी ने कोई चुनाव नहीं जीता है। और उससे पहले उन्होंने जीता था तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मंत्री बनाया था। राहुल गांधी को लेकर तो राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धियों का वो बखान करें, क्योंकि उनको जीवन में जो कुछ मिला है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की वजह से ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं मिला उनको। राहुल गांधी के मिलने पर कह रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जब लालू यादव से वो मुलाकात करने पहुंचे, इसको लेकर वो कह रहे हैं। वो जिनके साथ घूमते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी बोलते थे। आपकी आर्काइव में होगा सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको उन्हीं का वीडियो ना आप दिखा दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। वो तो सबके बारे में बोलते हैं। नीतीश जी के दिल में आरजेडी है, इसीलिए सम्राट चौधरी को लेकर घुमाते हैं। अब वो नीतीश जी से पूछिएगा ना। सब तो मैंने वही कहा ना, आप किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं किसी पार्टी का। उमेश कुशवाहा कहाँ से गए हैं? इससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष से कहाँ से गए हैं? कांग्रेस
के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी कहाँ से गए हैं? बिहार में लालू जी के नाम के बिना किसी का गुजारा नहीं होता, किसी दल का भी, किसी व्यक्ति का भी। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या पशुपति कुमार पारस जी को आप महागठबंधन में शामिल करेंगे अगर आते हैं तो? मैंने कहा ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। संजय जी आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे हम क्या, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हम आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816